नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। ये सनान के निकाह की मिठाई है भाईजान। निकाह शजरतुल दुर से परसों शाम हो गया। निकाह हो गया? ऐसे कैसे हो गया? ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने तुम्हें बताया ही ना हो। सब कुछ क्या है अम्मी अब्बू? मैंने सन्नान के निकाह में बतौर गवाह शरीक हुआ। गवाह? जी हाँ, गवाह। बल्कि मैंने अपनी सास पर जोर दिया कि इस निकाह को जल्द से जल्द कर लिया जाए, ताकि मैं आप लोगों के प्रेशर में ना आ जाऊं। नरमीन की ख्वाहिश जानने के बावजूद? मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था बाजी कि मैं अपने मुंह से कहता कि मेरी भांजी का रिश्ता, जानते हुए भी कि लड़का बिल्कुल राजी नहीं। आपने मुझे क्या समझ रखा है बाजी? मैं अपने ससुराल में ऊंची नाक से रहता हूं। ये तो मैं अपनी भांजी की मोहब्बत में और आपके मजबूर करने पर नीचे झुक गया। जिस तरह से आप लोगों ने ये रिश्ता तोड़ा है। तो क्या करते हम? एक लंगड़े से ब्याह देते अपनी बेटी को? तो ना देते लड़की भाई साहब, तो अब थूक के चाटना क्यों? इंसान मजबूर हो जाता है अपनी औलाद के हाथों बैद, लेकिन तुम ये बात नहीं समझ सकते। तुम्हारी कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए। सब कुछ नहीं हो सकता, ये सब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बस और नहीं। ने हमेशा मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया नरमीन। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, नो। अपनी बेटी को समझाएं बाजी, सब कुछ इसकी मर्जी का नहीं हो सकता है। सुनो तो यार, निकाह के बाद कौन नाराज रहता है? निकाह के बाद ही तो नाराजगी मायने रखती है, उससे पहले तो सब चोंचले होते हैं। निकाह के बाद की नाराजगी खत्म शुरू होती है। मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ, एक मौका दो, सब बता दूंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुमने कहा था तुम नजरसानी करोगी। अपील मुस्तरद कर दी है, सजा बरकरार है, तुम माफी के मुस्तहिक नहीं हो। सुने बगैर? हाँ। हाथ छोड़ो मेरा। अब नहीं, जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी तुम यहां से नहीं जा सकती। मैं शोर मचा दूंगी। शौक से। तुमने मेरी अंगूठी खुशी से पहनी और गुस्से में उतार दी, जबकि नरमीन की दी हुई अंगूठी मैंने गुस्से में पहनी और बहुत खुशी से उतारी। ऐसे जैसे लीवर खींचने से पहले किसी को कहा जाए कि अपने गले से फांसी का फंदा निकाल दो, ऐसे। क्या तुम उस लम्हे को महसूस कर सकती हो?
देखिए एक्सीडेंट बहुत डेंजरस था, बचना बहुत मुश्किल है। आप लोग सब दुआ कीजिए। या अल्लाह खैर है, या अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी दे, या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले। मैंने बहुत जी लिया, बस मेरी जिंदगी में से लगा दे मेरे मालिक, मेरे बच्चे को बचा। मुबारक हो, आपका बेटा खतरे से बाहर है। लेकिन उनकी एक टांग क्या क्या मतलब एक टांग? अब वो जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे। ये क्या कह रहे हैं कि सनान जिंदगी में चल नहीं सकता? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मी आप मुंह छुपा के क्यों रो रही हैं? अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। तुम्हारी तकलीफ के ख्याल से। तकलीफ का दौर तो गुजर गया, अब मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा था डॉक्टर से कहीं कि अब डिस्चार्ज कर दे, घर जाने दे मुझे। मैं घर जाना चाहता हूँ। एक्चुअली नेक्स्ट मंथ से मेरा क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है ना, उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी है मुझे। मैंने अफान भाई से कहा था कि यूके से मिली स्पाइक्स लेकर आए टूर्नामेंट के लिए। आप पूछे वो लेकर आए कि नहीं? डॉक्टर से पूछना है। राइट टांग में घुटने से नीचे मुझे फील नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या मसला है। नरमीन, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाए। तुमने मेरा इंतजार किया? हाँ, तो क्या इंतजार नहीं करना चाहिए था? नहीं, वो तुम मुझे पसंद नहीं करते थे ना, और फिर इस रिश्ते में तुम्हारी रजामंदी भी शामिल नहीं थी, इसीलिए। सबका अब क्या जिक्र? वो क्या है ना, इन दिनों मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी। सियाने कहते हैं कि जबरदस्ती किसी के सर पर सवार नहीं होना चाहिए, है ना? लेकिन अब तो रिश्ता जुड़ चुका है और मैं ऐद करके पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। तुम्हारा यही अंदाज मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, मगर अब मगर अब क्या तमीज बांध रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं नहीं, अम्मी, अब्बू, हम सब इस रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम बहुत अच्छे थे सिना। मेरा मतलब ये है कि तुम बहुत अच्छे थे, तुम मेरे आइडियल थे। तुम्हारी लुक्स, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारी हर एक चीज, ये जानते हुए भी कि तुम इस रिश्ते से राजी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं ये रिश्ता निभाती रही। मगर अब क्या? देखो सिना, तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि मुझे अपनी लाइफ में हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। तुम्हारे साथ चलते हुए मुझे फख्र महसूस होता था, मगर अब मुझे
तुम्हारे साथ खड़े होते हुए भी शर्म आएगी। शर्म? ऐसा क्या हुआ मेरे साथ? मैं एक लंगड़े के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? मैं सारी जिंदगी इस व्हीलचेयर को धक्का नहीं दे सकती। लंगड़ा? व्हीलचेयर क्या कह रही हो तुम? हाँ, व्हीलचेयर। बाहर सब लोगों ने तुमसे ये बात छुपाई है, बट आई एम रियली सॉरी। तुम कभी अपनी जिंदगी में अपने पैरों पर नहीं चल सकते, कभी भी नहीं। उसने ये सब कह के रिश्ते से एक्सक्यूज कर लिया। उसने इन जुमलों से इस तरीके से तुमसे रिश्ता तोड़ा? आई एम सॉरी। दूसरे की बात सुन लेते हैं शिजरत। आई एम सॉरी सलमान। क्या मेरे लिए सब दोहराना आसान था, जिसे बुलाने के लिए इतनी मुशक्कत की? मुझे नरमीन से कोई लगाव नहीं था, लेकिन जो कुछ उसने किया, टूटे हुए रिश्ते टूटे हुए कांच की तरह होते हैं। मैं उन्हें दोबारा समेटते हुए खुद को जख्मी नहीं करना चाहता था। I'm sorry ना। I'm sorry। आइंदा कभी ऐसी बात हो तो मुझसे लड़ लेना, झगड़ लेना, मगर मुझसे नाराज मत होना। मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शदीद मोहब्बत करता हूं तुमसे। मैं सॉरी कह रही हूँ ना। कहने की जरूरत नहीं। सच बताऊं तो तुम्हारा मुझ पे इस तरह अपना हक जताना बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी अंगूठी। छोड़ इस बात को ऐ दोस्त कि तुझसे पहले हमने किस किस को अपने ख्यालों में बसाए रखा। तुमने उसे ख्यालों में बसाया था? एक तो तुम शेरो शायरी कब समझना शुरू करोगी यार? इसमें समझना क्या है? तुमने खुद तो कहा तुझसे पहले। तुझसे पहले, तेरे आने के बाद कोई नहीं, आखिरी सांस तक नहीं, मरने के बाद भी नहीं।
अरे क्या कह रही हैं आप खालिदा बहन, दोबारा कहिए। दोबारा क्यों, मैं तो 100 बार कहने के लिए तैयार हूँ। खैर से आप नानी और मैं दादी बनने वाली हूँ। या अल्लाह, नानी। अच्छा आप मेरी माजिया से बात करवाइए। माजरत चाहती हूँ, फिलहाल तो मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं करवा सकती माजिया से। लेकिन क्यों? भाई इसलिए कि फोन पड़ा हुआ है बाहर और माजिया है अपने कमरे में, डॉक्टर ने उसे कंप्लीटली बेड रेस्ट कहा है, इसलिए आप यहाँ आ जाओ, जितनी दिल चाहे बातें करें उससे। हाँ हाँ ठीक है, बस पहुंच रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। अरे मोहसिना, सबा, क्या हुआ? खैर है अम्मी? हाँ सब खैर है, मैं नानी बनने वाली हूँ। नानी? हाँ नानी। यानी माजिया? हाँ हाँ माजिया। बहुत मुबारक हो अम्मी। खैर मुबारक बेटा। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दिल से खुश हो। बस बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हम माज़े की तरफ जाएंगे। सब कुछ मुझे बदला बदला लग रहा है या तुम्हें भी? सब कुछ वही है और वही, बस हम दोनों नए हो रहे, मोहब्बत में दाखिल। ये सारी खूबसूरती इस मंजर में नहीं, नजर में, मोहब्बत में। मोहब्बत? हाँ, जो मुझे तुमसे है तुम्हें मुझसे है, हम दोनों को एक दूसरे से। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। मोहब्बत ख्वाब की सूरत, निगाहों में उतरती है किसी महताब की सूरत। सितारे आरज़ू के इस तरह जगमगाते हैं कि पहचाने नहीं जाते, दिले बेताब की सूरत। मोहब्बत की शजर पर ख्वाब के पंछी उतरते हैं तो शाखें जाग उठती हैं। थके हारे सितारे जब जमीन से बात करते हैं तो कब की मुंतजिर आंखों में शमें जाग उठती हैं। मोहब्बत इनसे जलती है चराग आप की सूरत। मोहब्बत ख्वाब की सूरत। माजिया, माजिया, अरे मेरा बच्चा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बहुत मुबारक हो। अंदर आए। हाँ चलो आओ ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, नानी आई है। अरे भाई, नानी अम्मा नहीं, सिर्फ नानियाँ आई हैं और फिर साथ में मामी भी तो आई हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आंटी। हाँ, इसको काहे को ले आई साथ? शाइस्ता मेरा मतलब है, वो बड़े बूढ़ों से सुना है ना कि परछावा पड़ जाता है, तो भाई मेरी बहू का तो पहला पहला मौका है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए ना। बुरा नहीं मानना। अच्छा चल कोई बात नहीं, अब आ गई हो
तो अल्लाह मालिक है। मुझे नहीं था पता निकाह इतनी खूबसूरत चीज है। क्या खूबसूरती है? बेहद बेइंतहा। अब किसी से डर ही नहीं लगता कि कोई देख लेगा। खालिद भाई, आफाक भाई, मोहल्लेदार भी कोई नहीं पूछेगा। निकाह इस दुनिया की बुनियाद है। ये बैक वक्त मजबूत भी है और कमजोर भी। बुलबुले जैसा भी और पहाड़ सा मजबूत भी। मुझे लगता है जिंदगी रसगुल्ला बन गई है, शीरे में टपकती चिपकती। मरने के ख्याल से दिल डरता है। डरो मत, मरेंगे भी साथ साथ। मरने की बातें मत करो, मुझे तो अभी जीना है बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ। बेटा, तुम क्यों अपना जी हल्कान कर रही हो रो रो के? देखो, मैं तो खुद इन तोहमात में नहीं पड़ती हूँ, वरना मैं तुम्हें लेके ही क्यों जाती। चुप हो जाओ बेटा। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि खालिदा बहन तो इतनी खुश अखलाक है, न जाने आज क्यों इतनी बातें सुना दी उन्होंने। सुना, मेरा साया किसी पे भी नहीं पड़ना चाहिए। इतनी खुशी खुशी गई थी मैं। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? मुबारकबाद देने गए थे हम तो, ये बातें सुना दी। मेरा क्या कसूर है इसमें? तो अल्लाह की मर्जी। तू खुलकर बोल यार, क्या कहना चाह रहा है? कहना क्या है यार, सभी लोग बातें कर रहे हैं, मगर मैं तेरा दोस्त हूं इसीलिए। देख, मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरी बीवी मेरे घर वालों के सामने मेरी चारपाई पे आके नहीं बैठी है। हाँ तो ये कि तेरी फुप्पो की बेटी उस लड़के के साथ थी। बेवकूफ आदमी, निकाह हुआ है उनका। वो जानता हूँ, लेकिन कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है। निकाह का मतलब ये नहीं होता कि बंदा चिंगम हो जाए। मुंह संभाल कर बात कर परवेज। तू मेरा दोस्त ना होता ना तो। तेरा दोस्त हूं इसीलिए तुझसे बात कर रहा हूं। तू मुझे मुंह संभालने का कह रहा है? जाके पहले अपनी बहन को संभाल। जो बकवास बंद कर परवेज, जान से मार दूंगा तुझे मैं। दबा जा यहां से। खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आओ भाई आओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। जिद कर रही थी कि आना है, अम्मी के घर जाना है। भाई जाना है तो जाना है, ले आए। डॉक्टर ने जबकि कहा है कि एहतियात करे। दोस्त से गाड़ी पकड़नी पड़ी मुझे। बैठो बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने कि तुम इसे यहाँ ले आए। जैसे डॉक्टर ने कहा है सारी एहतियात करो ना, अपने खाने पीने की, आराम की। खाने पीने की फिक्र नहीं करें, सब इमली गोलगप्पे कटारे सब ला के रखा हुआ है, लेकिन इसको समझाएं। और बाकी सब कहाँ है? कोई नजर नहीं आ रहा। हिजरत, सबा भाभी, आफाक भाई कोई है ही नहीं। इधर ही हैं सब लोग, बुलाती हूँ मैं। क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? आफाक, आपको अब मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना ही होगा। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। दुनिया में हर चीज का इलाज मौजूद है आफाक, हर चीज का।
आफाक, हाँ तो सही कह रहा हूं ना, छोड़ो ये पढ़ाई का टंटना। वो सुना नहीं तुमने, बीए के फौरन बाद ब्याह। सिनान? हाँ सिनान क्या, एक्चुअली मेरी अम्मी बहुत बूढ़ी हो गई है ना, मैं चाहता हूँ कि उनकी बहू आए, उनकी ढेर सारी खिदमत करे। आंटी को बदनाम मत करो, अपनी बात करो। अच्छा चलो अपनी बात कर लेता हूँ। मेरी जिंदगी का सूनापन दूर करने के लिए मेरी जिंदगी में चली आओ, अब ठीक है? तुम बला डालोगे अपने गले में ऐसी बात कह के सिनान इलियास। एक टॉपिक क्या पूछ लिया तुमने, तो पढ़ाई को टनटना कह दिया। साना मजाक कर रहा हूँ। वैसे बात कहूं, तुम सीएसएस के बारे में क्यों नहीं सोचती? सीएसएस? वो तो बहुत अमीर लोग नहीं करते। बेवकूफ, बहुत ज़हीन लोग देते हैं। मैं इतनी ज़हीन हूँ? उससे कहीं ज्यादा मेहनती भी हो, और ये सब काफी होता है। अच्छा, तो फिर सीएसएस करके मैं क्या बन जाऊंगी? ऑफिसर? हाँ तुम बन सकती हो। अच्छा, तो फिर तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारी चाकरी? जी हजूरी मैडम, हुक्म। हाजिर जनाब, पता क्या करना है, सब करने को तैयार हूं। सिनान तुम भी ना। मैं बाद में फोन करती हूँ। तुम ठीक रह गई निकाह करके, हैं? एक ही वक्त में शादीशुदा और कुंवारी जिंदगी के मजे उड़ा रही है लड़की। निकल जाती होगी सड़कों पे ऐश करने, हैं? पट 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 करते हुए निकल रहे हैं, पुलिस वाला आए ठक करके निकाहनामा दिखा दो, पेटी कसता रह जाएगा वो। क्यों भाग, पैसा ही कह रहा हूं ना। कैसी बातें कर रहे हैं खालिद? ऐसी बातें क्या कर रहे हैं भाई, हमारा भी निकाह करते थे, ऐश करते घूमते फिरते, ना कोई रोक होती ना कोई टोक। बेटा आप अब घूम फिर लो, कोई रोक टोक नहीं करेगा। खा घूम फिर लो माँ, मना किया डॉक्टर ने, बाइक पे बैठने से बताया नहीं तुमने? हाँ बेटा, तो ये तो एहतियात करनी होगी ना। क्यों? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगी भाई, आगे लटक रहे होंगे फीडर, पीछे होंगे पैम्पर्स के डब्बे, है ना, और गोद में होगा बच्चा। नाशुक्री की बातें ना करो, ये अल्लाह की देन है। यानी ये बात ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़ी नेमत से नवाज रहा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बड़ा वक्त जाया कर दिया मेरा, निकाह करा देते अच्छा हो जाता। सुन रही हो क्या कुछ सुनना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से? मैं पढ़ाई के हवाले से टॉपिक डिस्कस कर रही थी आफाक भाई, और कुछ नहीं। हाँ बेटा, सही कह रही है शिजरत। अभी भले ये सिनान से बात कर रही हो, लेकिन ये अपने हम जमातों से बात करती है फोन पे, तो पढ़ाई के बारे में प्रोफेसर तक फोन करते हैं, पर्चे हो रहे हैं ना इसके। ऊपर रहने दे, आपकी वजाहतों में दम नहीं है। वैसे भी जो लड़कियां इश्क आशिकी में पड़ जाती हैं वो नंबर लेकर नहीं आती। फोन करें आप इसकी सास को, रुखसत करें इससे, बहुत हो गया, अब मैं और बातें नहीं सुन सकता लोगों की। आफाक भाई जो कह रहे हैं बात ठीक कर गए, अब मकसद पूरा हो गया यूनिवर्सिटी जाने का, बस ठीक है अब करें रुखसत। क्या मकसद? भाई एक अमीर और अच्छे लड़के की तलाश। हाँ के ना? हाँ? अम्मी, आपने सुनी खालिद भाई की बकवास और आफाक भाई ने जो कहा? कुछ गलत तो नहीं कहा उन्होंने। क्या मतलब है आपका? आप भी कहना चाह रही हैं कि मैं यूनिवर्सिटी किसी भर की तलाश में गई थी अम्मी? आप ऐसे कैसे कह सकती हैं अम्मी? खालिद तो नहीं, फाक तो ठीक कह रहा था। तुम पहले जैसा पढ़ती तो नहीं शिजरत, ना एहसास जिम्मेदारी से, ना खौफ से, ना शौक से,
न दिलचस्पी से, न मोहब्बत से। नहीं अम्मी, अम्मी ऐसा नहीं है। देखो शिजरत, रिश्ते तो एक से एक बढ़कर मिल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी मंजिल पढ़ना थी, बहुत साफ, बहुत आला। समझ रही हो ना मेरी बात? क्या बात है शिजरा, सब ठीक है ना बेटा? से गुमसुम सी क्यों हो? मेरा रिजल्ट आ गया है। बेटा इस तरीके से पहले तो नहीं बताती, गली के नुक्कड़ से शुरू हो जाती थी शोर शराबा करने। कभी हुआ भी तो नहीं अम्मी। बेटा कहीं खुदा ना खास्ता तुम फेल तो नहीं हो गई? मैं पास हो गई हूँ। पास हो गई हो तो ऐसे गुमसुम से क्यों खड़ी हो? हाँ अम्मी, मैं पास हो गई हूँ। डिपार्टमेंट में पोजीशन मैंने, यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट, अपनी यूनिवर्सिटी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए मैंने। मुझे तो माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है। पागल डरा दिया तुमने मुझे, इतनी बड़ी खुशी की खबर लेके खड़ी हो। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक। अरे अरे ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। अगर आप मुझे सपोर्ट ना करते तो मुझे नहीं मिल पाता।
अरे गली में तो इतने लोग जमा हो गए थे कि मानो सारा मोहल्ला। मैं तो समझा कहीं वो शिजरत को कंधों पे ना उठा ले। हाँ बिल्कुल, जैसे वर्ल्ड कप जीत कर आने वाले खिलाड़ियों को उठा लेते हैं। हाँ, और इसके स्टूडेंट्स ने तो ऐसे नारे लगाए जैसे कि इलेक्शन जीत गई हो। मुबारक। आपको भी मुबारक। शिजरत आपी, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ, और जैसे आपने ट्रॉफी विन की है, मैं भी बिल्कुल एक दिन आप ही की तरह ट्रॉफी विन करूंगी। मोहसिना, क्या बात है, तुम क्यों खामोश हो गई? मैं नहीं भाभी, मैं तो ये सोच रही थी कि अब इसकी शादी की तैयारी शुरू कर दूं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। किसकी शादी? तुम्हारी और किसकी? ये किसने तय किया? एकदम से? एकदम से क्यों बेटा? पढ़ाई के बाद करनी थी शादी, तो पढ़ाई हो गई ना। अम्मी, आपके ख्याल में मैंने ये सोने के इस मेडल को पाने के लिए मैंने दिन रात एक किए थे? समझी नहीं मैं, क्या कहना चाह रही हो तुम? इम्तिहान देने अम्मी, मुकाबले का इम्तिहान। मुकाबले का इम्तिहान? मुकाबला? मुकाबले का इम्तिहान? मुकाबले का इम्तिहान? हाँ। नदामत से